की क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर जिसका नाम है कूलाम का नियम। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था वैद्युत आवेश के बारे में। हमने बताया था कि जब दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ये कितना आकर्षण बल या कितना प्रतिकर्षण बल लगाते हैं या इन बलों का परिमाण क्या होता है। तो इसके लिए कूलाम सर ने एक लॉ दिया जिसको हम लोग उन्हीं के नाम से जानते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का इस कूलाम के नियम को हम लोग वैद्युत बल भी कहते हैं। इस कूलाम के नियम को हम लोग वैद्युत बल भी कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। तो कितना लगेगा वैद्युत बल दो आवेशों पर, आज हम लोग इस नियम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम। सर कूलाम सर ने बताया कि जब किसी दो स्थिर आवेश से, मान लो कि आपके पास कोई दो स्थिर आवेश है, एक आपका है Q, दूसरा आपका है Q0। दो स्थिर आवेश आपके पास हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर मान लो r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तो सर कूलाम सर ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल जो होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी जो बीच की दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम सर ने बताया किन्हीं दो बिंदु आवेश, खास बात है कि कूलाम के नियम के लिए कि दो बिंदु आवेश होने चाहिए और दोनों आवेश आपके क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप मान लो कि आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो आप देखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कि आपका हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट अपॉन का R स्क्वायर। हमें पता है कि ये अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हरदम एक नियतांक आता है, वो नियतांक यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं K। क्या है K Q1 Q2 अपॉन का या Q नॉट अपॉन का R स्क्वायर। ये आपका होता है कूलाम के नियम का सूत्र। जहां पर जो आपका K होता है, इस K का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, इस K का जो मान होता है ये 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। इसी K को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये K जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारा कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन का R स्क्वायर। ये आपका बन गया कूलाम के नियम का सूत्र। जहां पर जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट की विमा को देखें, एप्सिलॉन नॉट की विमा को देखें तो हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होगी हम मात्रक से विमा निकाल लेते हैं। कूलाम की जो विमा होती है वो होती है 80, हो जाएगा 80 का स्क्वायर अपॉन न्यूटन होता है बल का मात्रक, तो बल की विमा होती है mlt माइनस का 2 मीटर होती है लंबाई, लंबाई की विमा हो जाएगी L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m हमारा ऊपर चला जाएगा तो m माइनस का 1
एल 2 और 2 एक 3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो एल माइनस का 3। टी देखो यहाँ पर 2 है और ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा तो हो जाएगा T4 और A2। ये आपकी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो निर्वात की क्या होती है, वैद्युतशीलता। अगर मान लो कंडीशन हम रख लें कि दोनों आवेशों के बीच ये आपका कोई आवेश क्यों है, ये आपका आवेश कोई क्यों है और ये आपका क्या है क्यू नॉट है। इन दोनों आवेशों के बीच कोई एक परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, कोई एक परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक हमारा क्या हो, के हो, जिसका परावैद्युतांक हमारा क्या हो, के हो। तो यही फॉर्मूला हमारा कूलाम का नियम जो है वो बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन के क्यू नॉट अपॉन का आर स्क्वायर। यहां पर जो एप्सिलॉन दे रखा है, खाली एप्सिलॉन का जो साइन होता है वो होता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, की वैद्युतशीलता, सॉरी यहाँ पर खाली एप्सिलॉन होगा, खाली क्या होगा आपका एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। अगर हम इसी जगह पर हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट और के, एप्सिलॉन नॉट और के, तो ये जो के होता है इसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्या होता है, परावैद्युतांक। ठीक, इस के का मान धातुओं के लिए होता है एक, धातुओं के लिए होता है, धातुओं के लिए होता है अनंत, और आपका वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए इसका मान होता है, वायु या निर्वात के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, कभी भी निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता तथा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता में संबंध, वैद्युतशीलता में संबंध। अगर हमको संबंध निकालना पड़ जाए निर्वात की वैद्युतशीलता तथा किसी माध्यम में वैद्युतशीलता, तो हम देख सकते हैं कि हमारा एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एप्सिलॉन अपॉन का एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, के। जो आपका के जो आपका है वो आपका है परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युतांक है माध्यम का। एप्सिलॉन जो है वो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो दोनों के बीच में क्या है, ये संबंध है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता में ये संबंध होता है, एप्सिलॉन अपॉन का एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो माध्यम की परावैद्युतांक के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगला जो है वो कूलाम के, क्योंकि कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल है और बल एक सदिश राशि है, तो इसके सदिश रूप पर भी हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आपके ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये कोई आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक, यहाँ पर कोई दो आवेश आपके प्लेस्ड है, मान लो यहाँ पर कोई आवेश आपका Q2 है, यहाँ पर आपका कोई एक आवेश Q1 है। Q1 से यहाँ के जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम लोग मान लेते हैं R1 है। कितना है आपका, R1 वेक्टर है। यहाँ से यहाँ के जो है वो आपका मान लेते हैं R2 वेक्टर। ये कितना है, R2 वेक्टर।
तो अब कूलाम का नियम जो है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जो दूरी होती है दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी लेते हैं वो लेते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ से इधर की जो दूरी होगी ये वाली, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, डेल्टा आर वेक्टर। अगर हम इधर से इधर की तरफ जा रहे होंगे तो ये दूरी हमारी होगी r12, और अगर हम इधर से इधर की तरफ आ रहे होंगे तो यही दूरी हमारी होगी r21, r21। ये इसके ऊपर मान लो कि प्रतिकर्षण बल है, तो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा F21, ये इसके ऊपर जो बल लगा रहा होगा F12। तो अगर हम अपने वेक्टर फॉर्म में बल की बात करें तो F बराबर हमारा जो होगा, F वेक्टर बराबर वो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन का R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब के मॉड का क्यूब, और ऊपर हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर का कैप। ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, कूलाम के नियम का सदिश होगा। अगर हम किसी एक ही आवेश के लिए लिखें तो मान लो कि हम लिखते हैं पहले आवेश के लिए, तो पहला आवेश जो है जो दूसरे पर बल लगा रहा है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन का R12 वेक्टर का क्यूब और R12 कैप। ये आपको पता है R कैप मतलब है कि पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, जिसका मान आपको पता है कि R वेक्टर का जो मान होता है वो होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये जो आपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, ये हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू होती है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ये हमारा क्लियर। अगर इसी तरह हम F12 हो गया तो F21 लिखें, तो F21 के लिए यही आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन का R21 का क्यूब और R21। क्योंकि हम जानते हैं एक बात कि अगर R वेक्टर 12 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का R वेक्टर 21। ये हम लिख सकते हैं वेक्टर से कि 1 का 2 से देखा जाए तो माइनस आगे लगा देंगे, 2 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू को पुट कर दें तो हम देखेंगे कि F12 जो होगा वो बराबर होगा माइनस F21। तो ये जो आया है ये बात बताता है कि जो वैद्युत बल होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि पहली वस्तु दूसरे पर जितना बल लगाएगी दूसरी वाली पहले पर भी उतना लगाएगी विपरीत दिशा में। दूसरी वाली पे पहला उसी पर लगाएगी विपरीत दिशा में। यहाँ से थोड़ा सा एक बात समझने के प्रयास करते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू, एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इस स्टेटमेंट पे कहना क्या चाहता है, ये आपका वेक्टर रूप हो गया है। यहाँ से ये कहना क्या चाहता है ये हम बात करते हैं। मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है जिसका मान है प्लस का 4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर कोई दूसरा है आपका 2 माइक्रोकूलम। कितना है, 2 माइक्रोकूलम। और इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम मान लें कि 1 मीटर, कितनी है, 1 मीटर है। तो क्वेश्चन में आएगा कि आप बताओ, पहली चीज बताओ कि 4 माइक्रोकूलम जो है वो प्लस का 4 माइक्रोकूलम माइनस के 2 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगाएगा, F का मान कितना होगा। और दूसरा है कि बताओ माइनस का 2 माइक्रोकूलम प्लस के 4 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स लगाएगा। ये आपका दूसरा है। तो मिला कि ये इस पर कितना लगा रहा होगा और ये इस पर कितना लगा रहा होगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला एक है आसान सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू इसका मान है 9 × 10⁹। Q1 का मान है माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 और वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6। तो 6 अपॉन का R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 6 4 दूनी 8 8 9 72
6 6 12 में से 9 गया 10 की घात माइनस का 3, या इसको हम F इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 द पावर माइनस का 2 न्यूटन। इतना बल लगा रहा है, इतना बल दोनों लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे ये इसके ऊपर लगाए और चाहे ये इसके ऊपर लगाए, दोनों के द्वारा लगाया गया बल आपका कितना होगा 7.2 इंटू 10 द पावर माइनस का 7.2 इंटू 10 द पावर माइनस का 2 न्यूटन। चाहे ये वाला इस पर लगाए चाहे ये वाला इस पर लगाए। ऐसा नहीं कि ये मैग्नीट्यूड दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, उनके गुणनफल पर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं ये इस पर ज्यादा लगाएगा और ये इस पर कम लगाएगा, ऐसा नहीं। दोनों बल, दोनों जो आवेश होंगे इन पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, परिमाण क्या होगा, समान। दिशा अलग अलग होगी, दिशा अलग अलग, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों पर आकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब ये इसकी तरफ इधर लगा रहा होगा और ये इसकी तरफ इधर लगा रहा होगा। दोनों के ऊपर लगने वाले बलों की दिशा क्या है, विपरीत है, लेकिन इन पर लगने वाले बल क्या है, का परिमाण क्या है, समान है। ये यहाँ पर ये कहता है कि F1 वेक्टर जो होगा वह F2 वेक्टर F12 जो होगा F21 के क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में, लेकिन विपरीत दिशा में। पहला दूसरे पर जो बल लगा रहा होगा दूसरा उतना पहले पर लगाएगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। ये था आपका कूलाम का नियम, उसका सदिश रूप था। कूलाम के नियम की सहायता से हम अपने स्थिर वैद्युति के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपका हम लोग अब न्यूमेरिकल पर कुछ की बात करेंगे।